मॉर्निंग क्लास आज पढ़ेगी बीकॉम प्रोसेसिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में आज हम आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रूल्स इफेक्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब है हमारा वेबसाइट संप्रेषण में तकनीक की भूमिका, प्रभाव एवं लाभ, है ना। आप लोग को बता दें कि इससे पहले वाली वीडियो में आपको कई टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग पिछली वीडियो ज़्यादा देख सकते हो जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको ये टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी कैसे कैसे बढ़ी। देखो पहले क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन होती थी, संप्रेषण होता था, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे तो किसी विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। कौन था? केवल व्यक्ति थे, या तो वो आमने सामने बात करते थे, या उनको अपनी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचानी है तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को पहुंचाता था, नहीं तो वो डाक के माध्यम से अपनी जानकारी एक दूसरे को पहुंचाता था। फिर अपनी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो अपनी टेक्नोलॉजी है थोड़ी सी बढ़ी, जैसे रेडियो बन गया है, समाचार पत्र बन गया है, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब चीजें अपनी बनती है। फिर जब 19वीं शताब्दी के अंत तक और बहुत सारी चीजें ऐसी टेक्नोलॉजी की बढ़ती है। सीधी सी बात है कि वर्तमान समय में जब हमारी इन्फॉर्मेशन जब हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय के साथ साथ चीज़ें भी बढ़ती गई और चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई गई, जैसे इंटरनेट है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, मोबाइल है। अब आज के समय में हमारे लिए कहीं भी जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भेजना चाहते हैं तो हमें किसी प्रकार की डाक की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की टेलीफोन की जरूरत नहीं है, टेलीविजन की जरूरत नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आज के समय में इंटरनेट इतना प्रबल हो गया है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन इजीली कहीं भी भेज सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को हम अपनी किसी भी प्रकार की जानकारी भेज सकते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी हमें भी भेज सकता है ना। पहले लेकिन प्राचीन काल में एक आमने सामने अगर व्यक्ति या तो फिर वो आमने सामने बात करता था, फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड चीज, अगर वो आमने सामने बात नहीं करता तो वो किसी थर्ड व्यक्ति को भेजता था, नहीं तो वो डाक के थ्रू अपनी बातों को भेजता था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एडमंड टफन है, एडमंड टफन ने जो हिस्ट्रिकल इतिहास है उसमें अपने स्टेज को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेज में इन लोगों ने ये बताया है कि जब आधुनिक समय मतलब जब जैसे भी मतलब कम्युनिकेशन की स्टेज फर्स्ट स्टेज आई तो इसमें केवल कितनी चीजें बनी थी? इसमें केवल डाक था, टेलीविजन था, टेलीफोन था, ये सब चीजें थी। तो डाक इसमें क्या होता था इसमें क्या होता था कि व्यक्ति एक छोटे जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन उसको भेजनी है ना, तो इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे से समूह बनाता था, समूह के रूप में अपनी जानकारी पहुंचाता था। अगर उसको एक जानकारी बहुत सारे लोगों को भेजनी तो उसमें ना तो उसको समाचार पत्र थे, ना टेलीविजन था, ना टेलीफोन था, तो अपनी जानकारी किसके थ्रू पहुंचाता था? केवल अपने एक ग्रुप के थ्रू एक समूह बनाता था, लोगों को इकट्ठा करता था, इकट्ठे लोगों को अपनी जानकारी देता था जब जानकारी उन तक पहुंचती थी। सीधी सी बात है, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल पर्सनली बात करता था और किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज आई। फिर सेकंड स्टेज जैसे ही आई तो इसमें कुछ चीजें हमारी कम्युनिकेशन की बन चुकी थी, जैसे टेलीविजन है, समाचार पत्र है, टेलीफोन है, ये सब चीजें यहाँ तक हमारी प्रबल हो चुकी थी। अब व्यक्ति को कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजनी है तो या तो समाचार पत्र के थ्रू भेज देता था, रेडियो से सुन लेता था, रेडियो से, है ना। तो ये सब चीजें इस जगह हो चुकी थी। अब है हमारी थर्ड स्टेज में हमारा क्या है? आज के समय में हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है और ऐसी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम अपनी जानकारी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं इजीली। तो ये सीधी सी बात है कि हमारे एडमंड टफन ने 3 ऐतिहासिक दृष्टि से 3 भागों में स्टेज को बांटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेज में इन्होंने केवल यही बताया है कि फर्स्ट स्टेज जब आई तो उसने केवल लोगों के समूह को इकट्ठा करके अपनी बातों को बताने तक सीमित था कि अपने समूह को जोड़ सके, अपनी बातों को बता सके। अपनी इंफॉर्मेशन अगर किसी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तो वो सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन को बताएंगे। फिर दूसरा है हमारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में हमारा ये है कि इसमें कुछ
पसंद नहीं है आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू।